ये दूसरा घाट है, कर्मकांड घाट है, क्योंकि ये जो याज्ञवल्क्य जी हैं ये कर्मकांडाचार्य है। भरद्वाज मुनि अपने शिष्य को कथा सुनाते हैं। सीधे चलते हैं तीसरे घाट की कथा सुनने के लिए। तीसरा घाट भगवान महादेव स्वयं माता भगवती को कथा सुनाते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम जी के नाम के बखान को करिए, राम जी की कथा सुनाइए, राम जी के चरित्र को सुनाइए। ये स्थान कौन सा है? बोले कैलाश। घाट का नाम है ज्ञान घाट, क्योंकि शंकर भगवान ज्ञानाचार्य है। श्रोता है माता पार्वती। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। ये तीसरे घाट की कथा है। सुजापुर में तो यहाँ चल रही है कथा, लेकिन रामचरितमानस की 4 स्थान की कथाएं सुना रही हूं मैं आपको। और भगवान शिव ने कहा देवी इसको सुन करके तुम्हारे मन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाएगी। कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मां के मन में संशय हुआ था। कागभूषुंडी जी चौथे घाट पर कथा सुनाते हैं। ये है भक्ताचार्य। किसको कथा सुनाते हैं? संशय का निवारण करने के लिए कथा सुनाई। तो जीवन में जब जब भगवान के प्रति संशय हो तो कौन संशय मिटाए? बोले भगवान की कथा, राम की कथा ही संशय मिटाती है। धर्म के प्रति अगर आप में आपका कोई संशय होता है तो संशय का निवारण राम कथा ही करती है। सभी वक्ता अपने अपने ढंग से कथा को कहते हैं। भूत भावन भगवान महादेव विश्वनाथ ये है ज्ञानाचार्य। कागभूषुंडी जी भक्ताचार्य है। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडाचार्य है। तुलसीदास जी दीनदास है। कथा एक राम की है, लेकिन सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, क्योंकि जिसका जितना अध्ययन है, जिसने जितना उसको पढ़ रखा है, जितना समझ रखा है, जितना अनुभव कर रखा है भगवान के बारे में, उतना ही बताएगा। जीवन में संशय का होना बड़ी बड़ी बात है। किसको संशय होता है? बोले सबको हो जाता है। हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भगवान के भक्त जो भगवान के साथ ही रहते हैं उनको संशय हो जाए। कथा में अवश्य जाइए, भले जबरदस्ती जाओ, लेकिन जाना चाहिए। एक अपने गांव में सुजापुर में एक भक्त कभी कथा सुनने नहीं जाता था। अब आप ढूंढ लो कौन है। कभी नहीं जाए। 18 साल हो गए कथा होते होते, कभी कथा सुनने गया ही नहीं। पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ कथा सुनकर आओ, कुछ तो सुनो, थोड़ी तो सुनो। अब बिना मन के जो जाए तो उसको क्या मिलेगा? जो जिस भाव से आएगा उतना ही मिलेगा उसको। अब वो बिना भाव के, बिना मन से कथा सुनने के लिए आया। अब कथा सुनने आया ना, तो क्या होता है मालूम? जिनका ध्यान कथा में नहीं रहता है ना, उनको कुंभकर्ण की पत्नी शरीर में आ जाती है। किसी को भेरू महाराज आते हैं, किसी को माता जी आती है, किसी को हनुमान जी आते हैं। कौन कौन से भगवान आते मुझे तो पता नहीं, हमारे तो आज तक नहीं आए। और जो कभी नहाए नहीं, 1-1 महीना उनके ज्यादा है। हम दिन में 3 बार नहाते हैं, पर कभी कोई देवता ही नहीं आए शरीर में आज तक। और उनको जरूर आते हैं जो शराब पी रहे हैं,
उनको देवता आते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी भी आती है, जैसे देवता शरीर में आते हैं वैसे जब कथा में आते हैं तो वो जरूर आ जाती है। उसका नाम पता है? नहीं मालूम, मैं बता देती हूँ। उसका नाम है निद्रा देवी। अब याद रखना, क्या नाम है? वो क्या करती है कथा में आके, जरा बताना थोड़ा सा। क्या करती है? यूं करती है, एकदम यूं बैठे बैठे करती है। इतनी देर में कथा क्या हो गई, क्या कहा, क्या सुना? अब वो महाशय जो कथा में नहीं आते थे ना, उस पत्नी ने भेजा, जाओ जाओ जाओ, सुजापुर में हर बार कथा होती है, जाते नहीं हो, इस बार तो जाओ सही। जबरदस्ती बिना मन से आए कथा सुनने, बैठ गए पीछे। आइए आइए आइए, पंडित जी कह रहे आइए आइए। कथा में कहा कोई प्रसंग निकला होगा, आइए। उन्होंने सोचा अपने को ही बोला, आइए, बैठ गए। इतनी देर में कुंभकर्ण की पत्नी की कृपा हो गई। पूरी कथा में फिर कोई आया होगा कथा में, फिर बीच में नींद खुली। पंडित जी वहां से कह रहे थे कि बैठिए बैठिए बैठिए। उन्होंने सोचा मुझे ही कह रहे हैं। कथा की आरती होने लगी, सब लोग चले गए, लेकिन वो महाशय वहीं बैठे थे। पंडित जी ने कहा जाइए जाइए जाइए। अब कथा में कितनी बातें सुनी उन्होंने पूरी कथा में? बोले 3 बात, आइए, बैठिए और जाइए। आपने कितनी सुनी मुझे पता नहीं है। बैठे यहाँ है लेकिन आउट ऑफ स्टेशन, बैठे यहाँ लेकिन मन कहाँ घूम रहा है आपका? देखो देखो, कथा बड़ी बड़ी काम की चीज है। मन से बैठो, बेमन से बैठो, लेकिन फल जरूर देती है। जिस भाव से आओगे ना, वो जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है। एक दिन क्या हुआ, वो महाशय जब शाम को घर गए तो पूछा पत्नी ने कि कथा सुनकर आ गए? बोले हो, अभी तुम्हारे पंडित जी कहीं भी नहीं बोले। क्या नहीं बोले? बोले 3 बात तो बताई उनने, आइए, बैठिए और जाइए। इससे ज्यादा तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। पत्नी ने सोचा कि कम से कम इतनी बात तो इनको याद रही कि आइए, आज इतनी सुनी है, कल को वो जाएंगे तो कुछ और भी सुन लेंगे। आइए, बैठिए, जाइए। अच्छा, दिन भर आप जिसका चिंतन करते हो ना, कभी कभी रात में सपना भी आ जाता है। वो महाशय, वो सेठ जी थे, सेठ जी पैसे वाले। अब रात को वो तो बड़बड़ाने लगे, आइए आइए आइए। हुआ क्या, योग से उनके घर में चोर घुस गया था। चोर ने सोचा कि ये जाग गए हैं, इसलिए कह रहे आइए आइए आइए, मतलब जाग गए, अब तो मारेंगे। पीछे पैर वो जाने लगे। कौन? चोर। तो वो नींद में कहने लगे बैठिए बैठिए बैठिए। तो चोर ने सोचा ऐसा कोई कहता है क्या भला, मतलब जाग गए आदमी। फिर भागने लगा। उसने कहा आइए, बैठिए और जाइए, मतलब उपहास कर दिया, अब तो ये जाग गया। तो चोर ने क्या करा, सारे और भी उसके मित्र आसपास थे, सबको बुला लिया। जितनी इधर उधर की चोरी करी थी ना, सब उसके पास पटक दिया और कहा सेठ जी, किसी को बोलना मत, थाने में कंप्लेंट मत करवाना, मेरी रिपोर्ट मत लिखवाना भैया। क्यों? बोले आधा आधा 50-50 कर लेंगे, मत बताना। अब बताओ क्या किया था कथा में जाकर के? कितनी कथा सुनी थी? आइए, बैठिए और हाँ, बस तीन बात सुनी थी। बताओ, असली कथा से नकली बात घर ले गया था, जिससे उसकी 7 पीढ़ियों को कमाना नहीं पड़ा। अगर इस असली कथा से असली बात ले जाओगे तो फिर जीवन में क्या क्या नहीं होगा मेरे प्यारे। यह राम की कथा।